विपिन वीआईपी केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो बेटा, कक्षा 10 विषय विज्ञान का टॉपिक है रसायन विज्ञान और इसमें तीसरा चैप्टर थर्ड यूनिट है धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, इनके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ अंतर भी डिफाइन करूंगा आपको और समझते भी चलिए। धातु और अधातु, मेटल्स और नॉन मेटल्स। देखिए, वे पदार्थ या वस्तु जो धनायन बनाते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं और जो ऋणायन बनाते हैं उन्हें अधातु कहते हैं। धनायन ऋणायन, देखिए आपने बेटा देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखा होगा। जैसे मान लो सोडियम है, परमाणु क्रमांक होता क्या है। तो देखिए, एक तरफ लिखते हैं हम कोष और एक तरफ लिखेंगे उपकोष। देखो 1 2 3 4 S Sp Spd Spd F। यहाँ से देखो पहले S को काटते हैं 2। यहाँ ध्यान रखिए, S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2, P में 6, D में 10 और F में 14। ये आवर्त सारणी आप लोग पढ़ेंगे, वहाँ 4 ब्लॉक होते हैं आवर्त सारणी में SPDF। S में 2, फिर S के बाद S को ही काटेंगे 4। अब कटता है Sp पेयर से, S फिर S फिर Sp फिर Sp, Spd Spd। अब P में देखो भरे जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 6 10, 10 और 1 11। अब बायकोष इसका तीसरा है, इसके बायकोष में इलेक्ट्रॉन हो गया ये। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ जोड़ के लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 और 3s1। इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अब इसके बायकोष में इलेक्ट्रॉन हो गया 1। किसी तत्व या परमाणु के बायकोष को संयोजी कोष तथा बायकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। इसी तरह से देखो बेटा, Cl का बता रहे हैं, परमाणु क्रमांक 17 होता है क्लोरीन का। अब यहाँ देखिए कोष और उपकोष। अब देखो बेटा, यहाँ 1 2 3 4 S Sp Spd Spdf। तो देखिए यहाँ 2 2 4 6 10, S में 2 12, P में 6 भरते हैं तो 18 हो जाएगा। ये इसकी टेल है, ये इसका हेड है। हमेशा पूंछ की तरफ से इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2 2 4 6 10 2 12 12 5 17। अब बायकोष इसका तीसरा, बायकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है 7। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना बहुत जरूरी है आपके लिए। आप 9th क्लास में आपने परमाणु की संरचना चैप्टर पढ़ा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहाँ आपको सिखाया गया होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। यदि आपको नहीं भी आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यूट्यूब चैनल पर विपिन वीआईपी केमिस्ट्री क्लासेस और क्लास 9th डाल करके परमाणु की संरचना आप डाल लेंगे तो वहाँ आपको ये वीडियो मिल जाएगी। उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उससे सीख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख लेंगे तभी चैप्टर ही समझ में आएगा। आवर्त सारणी पूरी सी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही है, तो वहाँ आप उसको 9th का वीडियो जो है परमाणु की संरचना, तो उसको आप अवश्य देखिए, उससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखिए। तो देखो अभी समझाता हूँ किस तरह से समझेंगे। अब देखो बेटा, यहाँ धातु और अधातु की बात कर रहा था मैं। अब देखो सोडियम Na, नमक का सूत्र होता है Na और Cl। अब Cl के बायकोष में देखो इलेक्ट्रॉन किसी तत्व या परमाणु के बायकोष को संयोजी कोष, ये क्या कहलाएगा, संयोजी कोष। और बायकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये कहलाती है संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं, केमिकल बॉन्ड में। अब यहाँ देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 1 7। सोडियम के बायकोष में 1 इलेक्ट्रॉन है और प्रत्येक तत्व को अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। अत्रि यह संरचना प्राप्त करता है तो उसको 8 इलेक्ट्रॉन, जैसे क्लोरीन है 1 इलेक्ट्रॉन इसको और मिल जाएगा तो 18 हो जाएगा। 70 की जगह 18 आर्गन का होता है। आर्गन एक अत्रि गैस है जो बल्ब में भरी जाती है। इसी तरह से सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो इसका रह जाएगा 10। 10 परमाणु क्रमांक नियॉन का होता है। हमने फॉर्मूला भी आपको बताया था, 0 ग्रुप वाले के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं हे नीलम आरजू करो जिद रहने दो।
हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडॉन। परमाणु क्रमांक इसका होता है 2, 2 में 8 जोड़ो 10, 8 18, 18 36, 18 54, 54 32, 86। अब देखो इसका परमाणु क्रमांक 17 था, बायकोष में 7 इलेक्ट्रॉन, इसको अष्टक पूरा करने के लिए अक्रिय संरचना प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से ले लेगा और जो ग्रहण करता है उस पर नेगेटिव चार्ज, त्यागता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, अब यहाँ परमाणु क्रमांक 17, 17 में 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया, हो गया 18, 18 किसने अक्रिय संरचना प्राप्त कर ली, इसने आर्गन की। इसका परमाणु क्रमांक होता है सोडियम का, देखो बेटा 11, 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, रह गया 10, 10 की इसने किसकी संरचना प्राप्त कर ली, अक्रिय, नियॉन की। नियॉन भी एक अक्रिय गैस होती है। तो मैं अभी बता रहा था वे पदार्थ, वस्तु या परमाणु जिनमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है वो धातु कहलाते हैं। ये क्या बना रहे हैं, धनायन, और धनायन बनाते हैं उनको कहते हैं धातु, और जिनमें ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, देखो बना रहा है बेटा ऋणायन, और ऋणायन जो बनाते हैं उनको कहते हैं अधातु। परिभाषा समझ में आ गई होगी आपके। तो वे पदार्थ, परमाणु या आयन या वस्तु जो जिनमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है वो धातु कहलाते हैं, और जिनमें ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है वो अधातु या नॉन मेटल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट देखो और पॉइंट्स बता रहा हूं, उनके लक्षण या गुण समझिए धातु और धातु के। धातु जो होते हैं इनमें धात्विक चमक होती है, जैसे सोना, चांदी, कॉपर है, गोल्ड है, गोल्ड चमकता है, चांदी भी चमकती है, एल्यूमिनियम का आप तार काटो वो भी चमकता है, लोहा है, लोहे के ऊपर जंग लग जाती है नमी प्राप्त करके, उसको भी लोहे को आप काटें तो अंदर सिल्वर जैसी चमक निकलती है। तो धातुओं में एक विशेष प्रकार की धात्विक चमक पाई जाती है, अधातुओं में कोई चमक नहीं होती है। धातु जो होते हैं आघात वर्धनी व तन्य होते हैं। धातु में आघात करो, जैसे चोट मारते हैं तो वो फैल जाते हैं। जैसे मान के चलिए लोहे का टुकड़ा ले लिया आपने, लोहार देखा होगा, गर्म लोहे को हथौड़े से पीटता है तो फैल जाता है, फैल करके उसकी चादरें बनाई जा सकती हैं, और बहुत पतले पतले लंबे तार खींचे जा सकते हैं। बिजली का वायर होता है तार, ये करंट फ्लो के लिए आपने देखा होगा, कॉपर के कितने पतले तार होते हैं, इसी तरह एल्यूमिनियम के होते हैं। तो आघात वर्धनी मतलब आघात भी उन पर कर सकते हैं, तन्मीस बहुत लंबे पतले इसके तार खींचे जा सकते हैं, आघात करके चादरें बनाई जा सकती हैं, बेल करके पाइप बनाए जा सकते हैं, बहुत लंबा तार खींचा जा सकता है। तो अधात जो होते हैं बेटा वो आघात वर्धनी तन्य न होकर के भंगुर होते हैं। भंगुर मीन्स इसमें भंगुरता गुण पाया जाता है, जैसे कोई भी अधात होगी और इस तरह से देखो हमने थोड़ा क्रिस्टल में टूट गया, मिश्री का टुकड़ा है आप दांत से दबाइए तो चूर चूर हो जाएगा। ईंट का टुकड़ा है रख के आप हथौड़ा मारो तेजी से तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है, मतलब भंगुरता का गुण पाया जाता है। और धात मीन्स लोहे का टुकड़ा ले लो आप दांत से दबाओ तो मिश्री तो मान लो दांत ने तोड़ दी थी, और लोहे का टुकड़ा क्या होगा, दांत को चूर चूर कर देगा, क्योंकि दांत जो होता है कैल्शियम और फास्फोरस धातुओं का बना होता है। कैल्शियम तो धातु होती है, उसमें फास्फोरस भी होता है। तो इस तरह से धातु जो होते हैं वो आघात वर्धनी में तन्य होते हैं, अधात होते हैं आघात वर्धनी तन्य न होकर के भंगुर होते हैं। भंगुर मीन्स छोटे छोटे क्रिस्टलों में टूट करके बिखर जाते हैं। धातु जो होंगे विद्युत ऊष्मा के सुचालक होते हैं। धातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, धातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। धातु जो होते हैं विद्युत ऊष्मा के कुचालक होते हैं। धातु जो होते हैं एक विशेष प्रकार की टंकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जैसे विद्यालय में चपरासी घंटा बजाता है, घंटा जो होता है पीतल, और पीतल में क्या होता है, पीतल में कॉपर और जिंक होता है। पीतल में होगा कॉपर प्लस जिंक, इसमें 80% मान लो कॉपर होता है और 20% जिंक होता है। तो ये कॉपर और जिंक से निर्मित होती है पीतल। तो उसमें जैसे हथौड़ा मारता है चपरासी, टंकार की ध्वनि उत्पन्न करता है। उसी हथौड़े को दीवार में मार दे, जमीन में मार दे, टंकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। तो धातु जो होते हैं बेटा वो टंकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और धातु जो होते हैं वो टंकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं करते। धातु जो होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, और अधातु जो होते हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे पानी जल है, जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, बर्फ में ठोस होता है और जल में वो द्रव रूप में रहता है, पानी को गर्म करो तो वाष्प बन के उड़ जाता है, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं होंगी। धातुओं में आप चाहे सोडियम ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, कॉपर ले लो, आयरन ले लो, सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो, इसी ढेर सारे हैं। ये सब कैसे होते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं।
और अधात जो होते हैं वो अधात में आपका जैसे मान लो ईंट है, पत्थर है, लकड़ी है, प्लास्टिक है तथा सभी गैसें हैं। गैसों में आपका जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है आदि, मतलब सभी गैसें आ जाती हैं अधात में। तो अधात जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। धातुएं जो होती हैं बहुत कठोर होती हैं और अधातुओं में हीरा जो होता है, हीरा डायमंड आप लोग अच्छे से जानते होंगे। तो हीरा जो होता है वो अधात होता है, लेकिन हीरा बहुत कठोर होता है। हीरा और क्वार्ट्ज को छोड़ करके अन्य सभी अधातुएं जो होती हैं, इसमें आपका हीरा भी आ जाएगा। हीरा और क्वार्ट्ज पत्थर होता है ये, इनको छोड़ करके से सभी धातुएं जो होती हैं वो मुलायम होती हैं। धातुएं कैसी होंगी? कठोर होंगी। और इसमें सोडियम धातु होती है, ये नरम भी होती है, इसको हम चाकू से काट सकते हैं, नाखून से खरच सकते हैं। और ये वायु नमी से क्रिया करके इसमें अपने आप आग लग जाती है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में केरोसिन और डुबो करके रखा जाता है। तो मैं यहाँ बता रहा था हीरा और क्वार्ट्ज को छोड़ करके से सभी धातुएं होती हैं वो मुलायम होती हैं। समझ में आ गए होंगे लक्षण आपके? फिर से एक बार अच्छे सुन लीजिए इनको। धातुएं जो होती हैं इनका घनत्व अधिक होता है, धातुओं का घनत्व डेंसिटी होती है वो कम होती है। फिर मैं आपको एक बार बेटा फिर डेफिनेशन बता रहा हूँ। देखो मैं आपको जैसे MgO ले लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, बाइकोस में इलेक्ट्रॉन संख्या 6। उस तरह इलेक्ट्रॉन विन्यास करूंगी आपको। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, बाइकोस में इलेक्ट्रॉन संख्या 2। अब देखिए यहाँ ये ऑक्सीजन इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, बाइकोस में 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता स्टेप पूरा करने के लिए। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गया, इसने 1 यहाँ से मिल गया। तो इसके कारण ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो मैग्नीशियम क्या बना रहा है? धनायन बना रहा है। और ऑक्सीजन क्या बना रहा है? ऋणायन बना रहा है, ऋणायन। और जो मैंने बताया जिनमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, धनायन वालों को हम धातु कहते हैं, और जिनमें ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है उनको अधातु कहते हैं। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जैसे धात्विक चमक कहते हैं। धातुओं में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। धातु जो होते हैं विद्युत ऊष्मा के सुचालक होते हैं, इनमें करंट फ्लो हो जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे सोडियम में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज आ रहा है, ठीक है, या मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या अधिक होती है, इसलिए इनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। और अधातु में विद्युत ऊष्मा की कुचालक होती है। जैसे बिजली के तार को, ये बोर्ड है, ये इसमें लगाएंगे आप, करंट फ्लो नहीं होगा, यहाँ कॉपर, एल्यूमिनियम कुछ भी होगा उसमें प्रवाहित हो जाएगा। विलयन में भी हमेशा विद्युत का प्रवाह हमेशा आयनों के द्वारा होता है। NaCl है, उसमें विद्युत, ठोस NaCl में विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। आप पानी में घोल दो तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो होता है वो Na+ और Cl- में टूट जाता है। समझ में आ गया बेटा आपके? धातुएं जो होती हैं विद्युत ऊष्मा की सुचालक होती हैं, धातुएं होती हैं विद्युत ऊष्मा की कुचालक होती हैं। धातुएं जो होती हैं वो आघात वर्धनी व तन्य होती हैं। आघात करते हैं हम तो फैल जाती है, चादरें बनाई जा सकती है, लोहा गर्म करके लोहे को विभिन्न प्रकार के यंत्र बना देता है। और अधातुएं जो होती हैं आघात वर्धनी तन्य न होकर के भंगुर होती है, भंगुरता का गुण पाया जाता है। मतलब ये चोट मारने पर छोटे छोटे क्रिस्टलों में टूट करके बिखर जाते हैं। धातुएं जो होती हैं चोट मारने पर टंकार की ध्वनि उत्पन्न करती हैं, अधातुएं जो होती हैं टंकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। धातुओं का घनत्व जो डेंसिटी होती है वो अधिक होती है, और अधातुओं का घनत्व जो होता है वो कम होता है। धातुएं जो होती हैं बहुत कठोर अवस्था में कठोर होती हैं, और अधातुएं जो होती हैं वो जैसे हीरा और क्वार्ट्ज को छोड़कर के शेष धातुएं मुलायम होती हैं। धातुएं जो होती हैं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, और धातुएं जो होती हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। मरकरी द्रव अवस्था में पाई जाती है, पारा, और पारा जो होता है धातु होता है मरकरी, और ये द्रव अवस्था में लिक्विड फॉर्म में मिलता है, क्योंकि इसमें धात्विक चमक पाई जाती है। अधातु में आपका बहुत ढेर सारे हैं, फास्फोरस है, सल्फर है, ये सब किस में आ जाए? धातु में आ जाए।
सल्फर गंधक को कहते हैं, पी फास्फोरस को कहते हैं। समझ में आ गया? एग्जाम्पल्स बेटा इनके सामने आपके समझ में आ गए होंगे। उपधात क्या होते हैं? उपधात समझ लीजिए, मेटेलॉइड्स कहते हैं इनको उपधात। उपधात होते हैं मतलब जिनमें धात और अधात दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम उपधात या मेटेलॉइड्स कहते हैं। धातुओं के गुण भी होते हैं और अधातुओं के गुण भी होते हैं, इनमें धात अधात दोनों गुण पाए जाते हैं, उपधात कहलाते हैं। उपधात में आ जाएगा आपका सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बोरोन है, ये सब क्या है? उपधात। ध्यान रखें इनको उपधात, जिनमें धात सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बोरोन ये सब क्या है? उपधात। जिनमें धात और धात दोनों गुण पाए जाते हैं वो उपधात कहलाते हैं। तो ये बेटा आज हमने आपको जानकारी दी धात, अधात और उपधात की। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा वो अगले वीडियो में हम देंगे 10th क्लास में। तो आप ध्यान रखें, विपिन VIP केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब करना और वीडियो बहुत अच्छी लगे तो उसको लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें और अच्छे से इसका आनंद लें केमिस्ट्री का। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको नहीं आता तो 9th में आप लोग परमाणु की संरचना टॉपिक खोल करके वहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।